ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ मैं एक सेक्स थेरेपिस्ट भी हूं, यानी कि मैं लोगों के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे यंगस्टर्स के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो अडल्ट हैं या हमारे यंगस्टर्स जो हैं, ऑलमोस्ट हर कोई इस चीज़ का शिकार जो है वो नज़र आता है। और अगर शिकार ना हो तो उसके जहन में इसके बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो ज़रूर होते हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ सवालात हैं जो कि लोगों के दिमाग में होते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मैस्टरबेशन की। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह से मैंने पॉइंट आउट किया उसको सुनते ही समझ गए होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या बात आज करने वाले हैं। मैस्टरबेशन की जो है मैं बात करने वाली हूँ। मैस्टरबेशन जो कि जिसको हैंड प्रैक्टिस भी लोग कहते हैं, ये हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी यूथ में और आदमियों में ख़ास तौर पे इसका जो है वो बिहेवियर जो है मैस्टरबेशन का, हैंड प्रैक्टिस का, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। और उसके हवाले से फिर बहुत सारे मिथ्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और लोग फिर उसको ब्लाइंडली उतना ही जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको यकीन भी करते हैं, और उसी ब्लाइंड बिलीफ की वजह से, यकीन की वजह से, एतकाद की वजह से फिर उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं पहले अपनी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो है उसको हैंडल करती है और उसके हिसाब से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैस्टरबेशन जो है ये बहुत कॉमन बिहेवियर है हैंड प्रैक्टिस का, और लोग इसको समटाइम्स समझते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है अगर किसी इंसान के ज़हन में 24 घंटे जो है वो मैस्टरबेशन का ख्याल जो है वो आ रहा हो और वो हर वक्त इसके बारे में सोच रहा हो। यानी अगर किसी, हम इसको प्रॉब्लम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसका बिल्कुल आपके क्लिनिकल जवाब देने लगी हूँ, जिसके बारे में आप सोचते हुए, देखते हुए समझ सकते हैं कि क्या आपको ये इशू है या नहीं है। अगर किसी भी इंसान को मैस्टरबेशन का इशू है, वो डिटरमिन कैसे होगा कि अगर आपको 24 घंटे सिर्फ मैस्टरबेशन का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, हैंड प्रैक्टिस का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, आप खुश हैं आपको मैस्टरबेशन का ख्याल आ रहा है, आप दुखी हैं आपको मैस्टरबेशन का ख्याल आ रहा है, आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप मैस्टरबेट करते हैं, आप किसी स्ट्रेस में आ गए हैं, कोई टास्क आपने पूरा करना है, आप मैस्टरबेट करने की कोशिश करते हैं या आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो इस यानी किसी भी कोई भी सिचुएशन है, खुशी की, गमी की, दुख की, स्ट्रेस की, किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन नहीं है, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे मैस्टरबेशन का ख्याल रहता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मैस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं, ये ख्याल का चिमटा रहना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, हर वक्त चिमटे रहना जो है ये प्रॉब्लम है। तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए कि जी आपका ये मसला जो है वो हल हो सके। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि मैस्टरबेशन जो है वो इनफर्टिलिटी लोगों में कॉज करती है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि जी आपका सीमन जो है वो ज़ाया होता है, स्पर्म ज़ाया हो जाते हैं, तो इस वजह से शायद ये जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। मैस्टरबेशन ऐसा कुछ भी कॉज नहीं करती। एक्चुअली अगर आप मेडिकली इसको देखेंगे तो मैस्टरबेशन की वजह से इनफर्टिलिटी जो है या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लोगों का बिल्कुल भी ना तो कम होता है और ना ही ये इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करती है। यस, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है इन दैट केस जब आप इसको हर वक्त अपने दिमाग पे सवार किए हुए हैं। हाँ, ये उस वक्त भी प्रॉब्लम हो सकता है जब किसी इंसान ने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली हुई हो कि जी जब तक उसने मैस्टरबेट नहीं करना उसको नींद नहीं आनी, जब तक उसने मैस्टरबेट नहीं करना वो खुश नहीं हो सकता। अगर आपने ये चीज़ें इस तरह से जोड़ ली हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, तो देन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि आपने किसी दो चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ा हुआ, मैस्टरबेशन को, खुशी गमी को, स्ट्रेस को या किसी और चीज़ को, तो फिर ये प्रॉब्लम, यानी फिर आपको इसके लिए कोई पेशा वराना हेल्प की उस तरह से ज़रूरत नहीं। आप खुद ब खुद ही इसके ऊपर काबू करते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं और ख़ुद ही आप इसको कम भी कर सकते हैं, और इससे अपनी जान छुड़वाना चाहें तो इससे जान भी
چھڑائی جا سکتی ہے. مگر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انفرٹیلیٹی کاز کرتا ہے, یہ بالکل انفرٹیلیٹی کاز نہیں کرتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی میسٹربیشن کی وجہ سے لوگوں کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بالکل نہیں ہوتا. اسی طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کا میسٹربیشن کی وجہ سے ان کی فوکس کم ہو جاتا ہے, ان کی بنائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میڈیکلی یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی اور میڈیکلی پرووڈ نہیں ہے کہ جی ایسا کچھ ہوتا ہے, یعنی بال گرتے ہوں, ٹمی نکل آتا ہو, یا آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہو, یا اس کا فوکس خراب ہوتا ہے. میسٹربیشن کی وجہ سے ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہاں, یہ خیال 24 گھنٹے آپ کے دماغ میں ہے تو یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے آپ ڈی فوکس بھی ہوتے ہیں, آپ فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, اسٹریس کا لیول بھی انکریز کرتا ہے, تو پھر یہ آپ کو افیکٹ ضرور کرتا ہے. دا تھاٹ آف ہیونگ میسٹربیشن جو ہے ہر وقت اگر یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ افیکٹ ضرور کرتا ہے. دین یوزلی جو چیز یعنی بال وغیرہ, اگر کچھ لوگوں کے ٹیسٹوسٹیرون لیول ویسے ہی بایولوجیکلی کم یا زیادہ ہو رہا ہو, تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ ٹمی جو ہے وہ نکلے, یعنی ان کا پیٹ نکلنا شروع ہو جائے, ان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں, اور وہ یعنی تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول کم یا زیادہ بایولوجیکلی ہو رہا ہو, میسٹربیشن کی وجہ سے نہیں, بایولوجیکلی ہی اس میں ڈکریز آ رہا ہو, ان دیٹ سچویشن جو ہے بال کم ہو سکتے ہیں, ٹمی نکل سکتا ہے, ویٹ انکریز ہو سکتا ہے, یا کسی کا ویٹ کم بھی ہو سکتا ہے. اگر کچھ لوگوں میں ہائپر سیکشوالٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں ضرور ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے, تو اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جن کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بایولوجیکلی نیچرلی ان کے جسم میں کسی فالٹ کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, تب بال گر سکتے ہیں, پیٹ بھی نکل سکتا ہے. مگر میسٹربیشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. نہ ہی میسٹربیشن کرنے سے انفرٹیلیٹی کاز ہوتی ہے, اور نہ ہی جو ہے آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے کچھ متس کو کم کرتے ہوئے آپ کو ایکچوئل پرابلم کو سمجھنے کی تھوڑی سی انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو ملی ہوگی, کہ ایکچوئل پرابلم میسٹربیشن سے زیادہ اس کا خیال 24 گھنٹے جو آپ کے دماغ کو چمٹا ہوا ہے وہ ہے. پرابلم میسٹربیشن نہیں ہے, ہر وقت اس کا خیال جو ہے وہ آپ کے دماغ میں اگر چمٹا ہوا ہے, اور آپ نے کچھ چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہوا ہے, اپنی خوشی غم کو, اسٹریس کو, اسی طرح سے اپنی نیند کو, ان چیزوں کو اگر آپس میں جوڑ دیا ہوا, تو پھر یہ آپ کا پرابلم ہے, اور آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں, کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.